अथो जयिकुरिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् अवदत्यधनुष्वगो सहस्राक्षशते धुरे निषेव्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नाकृताय कृष्णवे उभाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वणे मणपगामिने यस्यां हिरण्यमिन्देयं रामश्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमद्याम् अस्ति नारदप्रबोधिने श्रियं देवी मुखपये श्रीमादेवी विशदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ददन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियां पञ्चन्द्रां प्रवासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽथविल्वः तस्य फलानि तपसा ददन्तु यानन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां देशाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमास्मृद्धिं च सर्वां निर्वृत मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियां मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनामरूपमण्डस्य मयि श्रीश्वयतां यशः कर्दमेन प्रदाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् जन्तु सिक्तानि जिगलीतवसु मे गृहे विजदेवी मातरं श्रिये वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणे पुष्टिं पिंगलां। गोविंद ईमानदार रहें। आइए सद्गुरु का पूजन करेंगे और पूजा से पहले थोड़ा क्रम हो जाए। जो गुरु मंत्र हमने महाराज श्री के श्रीमुख से नील धारा के तट पर हरिद्वार में सुना, वही गुरु मंत्र महाराज जी के आदेशानुसार उन्होंने वहां कहा था कि भाई जेड़े आयरे ने मैं इत्थे खुला गुरु मंत्र लगा दे। बंदो किसी को मैं ये नहीं कहना चाहता कि कान में जो दीक्षा मिलती है वो भी छोटी नहीं, वो भी वंदनीय है, उसको भी हम प्रणाम करें। वो गुरु परंपरा जो है वो भी प्रणाम में है, उसको भी प्रणाम। पर दीक्षा बहुत प्रकार की है मेरे नौजवान, बहुत प्रकार से शिष्य स्वीकार किया जाता है। कृष्ण ने युद्ध भूमि में क्या कर्ण दीक्षा दी होगी, कान में उसको दीक्षा दी होगी अर्जुन को। वहां तो तीर से बात हो रही थी, धनुष की टंकार से बातें कर रहे थे और दोनों सेनाओं के मध्य में प्रार्थना की गई है अर्जुन के द्वारा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्मस्समूढचेतः यश्रेष्यानुनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। हे गोविंद मुझे शिष्य स्वीकार कर, मुझे शिष्य बना दे। यहां टेक्निक काम नहीं करती है, टेक्निक फेल हो जाती है यहाँ पे कई बार। और कई बार बंधु बैठे बैठे सदगुरु की नजर मिली और नजर मिलते ही कोई हमारे हृदय का कमल खिल उठा, उसकी नजर मिलते ही तो हो गई गुरु दीक्षा। ऐसी दीक्षा मिली है शास्त्री जी महाराज से सबको। उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया और बच्चों के क्या लग रहा, और वो कंधे पे हाथ रखा हुआ कभी भुला नहीं पा रहे। ये है स्पर्श दीक्षा। कईयों को ऐसी दीक्षा मिली है और शास्त्र प्रमाण है कि स्वपन दीक्षा वी
प्रमाणित है। हमारे यहाँ बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा महाराज जी सारा माने करे शास्त्री जी आपके सामने गुरु मंत्र देंगे, और उन्होंने मुझे अगली 26 को आके बताया कि महाराज शास्त्री जी महाराज हमारे सपने में आए, उन्होंने कहा कि चल प्रभा तेरा बैम करना आ लाके वो, और उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया। स्वप्न दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, सभी दीक्षाओं का सभी प्रकार से जिससे भी हम सद्गुरु को अपने हृदय में बसा लें, उन सभी प्रकार की विधियों को मैं प्रणाम करूं, उन सभी विधियों को प्रणाम। कर्ण दीक्षा जो कान में दी जाती है उसको भी प्रणाम, वो भी वंदनीय है, वो भी वंदनीय है, उसको भी प्रणाम। अब आइए महाराज जी का स्मरण करते हुए नील धारा हरिद्वार महाराज जी बैठे थे। बंधु बड़ा अद्भुत दृश्य था, अद्भुत। मंच पर बैठे बैठे महाराज जी बड़ी मौज में आ गए, बड़ी मौज में आकर के उन्होंने कहा कि बहुत से लोग चाहते हैं हम शास्त्री जी से गुरु मंत्र लें, भैया मैं इतना समय नहीं कि एक एक को गुरु मंत्र दूं, इसलिए जो मुझे मेरे गुरु से मिला था कभी, आज मैं उस पूंजी को आप सबके समक्ष कहता हूं, आप उसे कानों के रास्ते हृदयस्थ कर लीजिएगा, हृदय में धारण कर लीजिएगा। और जो नहीं यहां पहुंच सके, शाखा पर शाखा परंपरा से, गुरु परंपरा से होते हुए जो मैंने आपको कहा, आप इसी गुरु मंत्र को आगे कहना। इसलिए बंधु आइए सब लोग सावधान होकर के बैठे। हमारे बड़े बड़े संतों ने अपने प्रवचनों में बार बार कहा है सावधान, बड़े बड़े संतों ने कहा। इवन सूत जी ने भी शौनक आदि ऋषियों से कथा प्रसंग कहते हुए कहा कि सावधान हो के सुनना। क्यों? क्योंकि भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनते सुनते कहीं तुम फिसल ना जाओ। इसलिए सावधानी चाहिए बुद्धि की, सावधानी चाहिए विचारों की, सावधानी चाहिए तुम्हारे कर्तृत्व की, करतूत की। बंधु पहले तो ध्यान करें, अपनी कमर एकदम सीधी रख करके बैठे, अपने हृदय में जैसे आपने महाराज जी के पवित्र चरण कमलों को बसाया था, स्नान करवा रहे थे, अभी श्रृंगार हो गया महाराष्ट्र का। अब ध्यान कीजिए कि सुंदर व्यास मंच पर, व्यासासन पर महाराष्ट्र विराजमान है। टाट का वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, सुंदर टाटंबरी महादेव, टाट पहने हुए बिल्कुल शिव के समान व्यास आसन पर बैठे हैं। और हम सब उनके श्री चरणों का दर्शन करते हुए व्यास आसन से उनके दाहिने चरण का दर्शन करते हुए, दाहिने चरण के अंगूठे का दर्शन करते हुए, दाहिने चरण के अंगूठे का चमकता हुआ दिव्य नख जो चंद्रमा के समान चमक रहा है, गुरु पद नख चंद्रमा, और उस चंद्रमा को देखने के लिए हम सब भक्तों की आंखें चकोर की तरह उसका दर्शन कर रही हैं। शिव के समान ही एक जंगा मंच से नीचे उन्होंने रखी है और उसका चरण कमल
बहुत अद्भुत उसका दर्शन है। और बंधु, तब शिव समान सद्गुरुदेव भगवान शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से नील धारा, जहां गंगा जी का बिल्कुल रेतला तट है, रेती बिछी हुई है, नरम नरम, सारी संगत उस रेती पे बैठी है। आप भी ध्यान कीजिए कि हम भी उसी रेती पर बैठे हैं, गंगा जी के तट पे। और महाराज जी ने कहा, एक बार यहां से हम कहेंगे, एक बार आप कहेंगे, पुनः दूसरी बार हम यहां से कहेंगे, आप साथ कहेंगे, पुनः तीसरी बार हम यहां से कहेंगे। 3 बार कही हुई बात को प्रामाणिक समझा जाता, इसलिए 3 बार हम यहां से उच्चारण करेंगे। आप सब इस दिव्य गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। बंधुओं, इसकी पूरी विधि है, शास्त्रोक्त उपासना अंक में पूरी विधि लिखी है इस मंत्र को जपने की। वैसे तो 13 लाख जाप बताया गया है, पर 13 लाख इस कलिकाल में, इस कलयुग में हमें दोगुना करना चाहिए। 26 लाख इसका जाप करना चाहिए। दोगुना करने से 2 शादी समाप्त हो जाते हैं। और देखिएगा फिर इस मंत्र का चमत्कार। रोज प्रत्येक साधक को अपने घर बैठ के इस दिव्य मंत्र का जाप करना है। श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा इसी मंत्र को जपा गया। और बंधु, इसी मंत्र की शक्ति से श्री हनुमान जी एक छलांग से उस विशाल सागर को ऐसे लांग गए जैसे मानो गाय के खुर से जमीन में गड्ढा हुआ हो और उस गड्ढे को हम खेलते खेलते पार कर जाते हैं। अपने हृदय में सीधी कमर रखें सब। अपने हृदय में लंबी गहरी श्वास खींचते हुए महसूस करें अष्टतलीय कमल, 8 पंखुड़ियों वाला कमल तुम्हारे हृदय में तुम्हें महसूस करना है। और उस कमल पुष्प के ऊपर महाराज श्री के कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान जिन चरणों का तेज है, उस दिव्य 8 पंखुड़ियों वाले कमल पे उन चरणों का वास करो। अपने हृदय में कमल, उसके ऊपर महाराज श्री के चरण कमल। और अब उन चरण कमलों का ध्यान करते हुए उस दिव्य मंत्र को कानों के रास्ते हृदय में ऐसे उतारना है जैसे कोई अमृत पी करके प्रसन्न होता है। वैसे हमें उस दिव्य मंत्र को कानों के रास्ते अपने हृदय में उतारना है, जैसे घूंट घूंट करके अमृत पिया जाए, वैसे एक एक शब्द को कहना है। लंबा गहरा श्वास खींच के सब मेरे साथ कहें, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनः एक बार कहें, आपका श्वास धीरे 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 आपने छोड़ना है और पेट आपका रीढ़ की हड्डी से चिपकता जाए। यही प्रणाली है जिससे हमारी सोई हुई ऊर्जा जागृत होती है। फिर गहरा लंबा श्वास खींचें, ओम का उच्चारण करते हुए श्री राम जय राम का इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करना है।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओम अपने आप में ब्रह्म का सूचक है। श्री श्री शब्द लक्ष्मी का, शक्ति का सूचक है। आपके दारिद्र्य को खत्म करता है जब आप श्री शब्द कहते हो। आपकी हर प्रकार की गरीबी दूर करने में जब बार बार जपोगे, श्री कहते ही आपकी गरीबी दूर होती है। और राम कहते ही वो सत्य, राम कहते ही वो ब्रह्मत्व, राम कहते ही वो ईश्वरत्व आपके हृदय में स्थापित होता है। पुनः लंबा गहरा श्वास खींच करके हम आप सब नील धारा के तट पर बैठे हैं। हम आप सब मिल करके गंगा जी की सरल स्वच्छ जलधारा का दर्शन करते हुए अपने भीतर भी गंगा जैसी स्वच्छता, गंगा जल जैसी निर्मलता को धारण करते हुए गंगा जी के तट पर बैठे सुंदर पर्वतों का दर्शन करते हुए आइए पुनः महाराज जी के श्रीमुख से अमृतमय शब्द ब्रह्मनाद जो निकला है उसका मिलकर के उच्चारण करें। पुनः गहरा लंबा श्वास खींचें। जैसे जैसे तुम इसका उच्चारण करते जाओगे तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और जैसे ही कोई पूर्ण शुद्ध हो जाए वो ही बुद्ध कहलाता है, वो ही ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। पुनः लंबा गहरा श्वास भरें। भूल जाएं मेरे आगे पीछे कौन है, बुला दें मैं कौन हूँ। मैं मात्र भगवान का अंश हूँ, भगवान ही मेरे मालिक हैं। मैं उन्हीं से प्रकट हुआ हूँ और उन्हीं में मिल जाने की विधि को गा रहा हूँ। पुनः गहरा लंबा श्वास भर के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम फिर अपने भीतर, अपने अंदर गहराई में उतरते जाएं। जिन खोजा तिन पाया, कह रे पानी पैंठ। बड़ी गहराई है बंधु हमारे आपके भीतर। आपको उतरते जाना है अपने अंदर, तब ही 9 लखे मोती प्राप्त होंगे। मतलब तब ही अध्यात्म का साक्षात्कार करने की सामर्थ्यता हम सब में आएगी। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास भर के उच्चारण करेंगे गुरु मंत्र का। ओम
अपनी हथेलियों को अच्छे से घिस लीजिए, रगड़िए दोनों हथेलियों को और अपनी आंखों पर रखें। स्वयं अपने आप को अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आप में ही वो ब्रह्म है, आप में ही वो नारायण है, आप में ही सद्गुरु बैठे हैं। तुम्हें दर्शन करने का एक अभ्यास करना होगा, बिना अभ्यास कुछ नहीं हो पाता। अब धीरे धीरे नेत्र अपने खोलिए, वापिस आइए इस जगत में। नौजवान भाई बहन, वेलकम बैक, आपका स्वागत है। हरिद्वार से वापिस आए हैं, नील धारा का दर्शन करके, स्नान करके और महाराज जी की सन्निधि प्राप्त करके हम सब वापिस आए हैं। मैं विनती करूं, इस अभ्यास को जितना आप करेंगे इतना भगवान का, सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य, सामीप्य प्राप्त होगा। जितना अभ्यास करेंगे, करत करत अभ्यास जड़मती, मेरी जैसी जो जड़मतियां हैं होत सुजान। जड़मती अभ्यास के द्वारा सुजान हो जाती है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, और रसवी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। बंधुओं, पत्थर पर भी बूंद बूंद पानी की गिरे और पत्थर में सुराख कर देती है। तुम रोज नाम उच्चारण करके देखो, तुम्हें ब्रह्मत्व का साक्षात्कार होना संभव है, पर वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, वो तुम्हारी मेहनत पर है। मैं एक प्रार्थना करूंगा, ये अभ्यास आप रोज सुबह करेंगे। जिनको सुबह समय ना हो वो संध्याकालीन रात्रि को करेंगे। रोटी खाई लो जिसले उसले भी कर सकते, हाथ पैर धो करके। आपको शर्म लगे, रिश्तेदारी के गए हैं, घर में गए हैं रिश्तेदारों के, शर्म लगे तो बंधु लेटे लेटे पहुंचो सद्गुरु के चरणों में। ध्यान अपना वैसे ही खींचो, कछुए की तरह, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर खींच लेता है, ऐसे अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करो और भगवान के कारुण्य जो उसके स्वरूप हैं उसका स्मरण करते हुए, महाराज जी की सौम्यता का स्मरण करते हुए, महाराज जी की करुणा का स्मरण करते हुए, उनकी दयालुता का स्मरण करते हुए इस विधि का कृपया पालन करें। सुबह कम से कम 21 बार, इतनी धीमी गति से जितना यहां किया, और शाम को सारे काम जब तुम खत्म कर लो, पूजा वंदना आरती वो रोज करनी, वो अलग बात है, वो करना है। पर ये तुम्हारे निजानंद के लिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारे अपने आनंद की चर्चा कर रहा हूं। हम इस आनंद लेना चाहते हैं, तो सुबह कम से कम 21 बार, हो सके तो 108 बार करो, पर समय का ध्यान रखते हुए कम से कम 21 बार सुबह बैठ के अपने थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखना है, पवित्रता का। हाथ मुंह धो लेना, और हमारा आसन अगर लगता है कि शुद्ध नहीं है तो कोई एक आसन बिछा लें, एक आसन अलग से रख लें, बिछा लें और सुबह सुबह बैठें। समय है तो 108 बार करो। ये बिना माला का क्रम है। जो माला का क्रम है, अनुष्ठान विधि है। बहुत से मुझे सज्जनों ने पूछा कि इसका अनुष्ठान कैसे करना है, तो लिखित प्रमाण है गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से उपासना अंक में बताया कि ये 13 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र की क्या है? 13 अक्षर मंत्र। त्रयो महीने 3, 10 महीने 10, त्रयोदश ये 13, 12 महीने 12। 12 अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी बहुत
हमारे सज्जनों को इस मंत्र से भी भगवान ने कृपा की है। और त्रयोदश अक्षर मंत्र कौन सा है जो अभी अभी हम गा रहे थे? ओम श्री राम जय राम। इसका जो विधान है, अनुष्ठानात्मक अनुष्ठान की विधि है इसकी। भाई आपने जो सब बदनी जगायो कि आप भी जगन लगो। ओए भगवान दा धन्यवाद करो। ओदे नजारे देखो जी, तुसें आपे एडे एडे कूलर लाने होंदे, इन्ने टेंट लाने होंदे ते लाई सकदे हे। जेड़ा कूलर ते जेड़ा टेंट जिसने लाया है, हमारी हिम्मत थी, हमारी कोई औकात नहीं थी उसके सामने, पर बंधु उसको आनंद आ रहा है। आज मौज में है हमारा सदगुरु शास्त्री जी महाराज, आज पूर्ण आनंद में है, मौज में है और हम सबको आनंदित कर रहे हैं। इसलिए ये बारिश, आज की बारिश कोई साधारण पानी की नहीं है। आज की बारिश तो बंधु वो क्या गाते थे वो कि कर कर होवे वंदन करते हुए इस विधि को नित्य करना है। जिन्होंने अनुष्ठान करना है, जो ताली रखी नित्यान दियो वाली चर्चा चला दी, जिन्होंने अनुष्ठान करना है वो देख लीजिएगा कि तुम्हें त्रयोदश अक्षर मंत्र जो है उसको दोगुना जपना है। जितने अक्षर हों इतने लाख जाप शास्त्र में कहा है। त्रयोदश अक्षर 13 लाख, पर कलयुग है, हमारे से जाने अनजाने में कई पाप हो रहे हैं, जानबूझ के भी हो रहे हैं। वो बात अलग है कि हम मुकर जाते हैं, जानबूझ के भी हमसे पाप हो रहे हैं। हम जिनका खाते हैं जुंदा खन्ने हैं, उन्हीं की भी 10वां हिस्सा देने पौंदा। अपने नाम जप जुंदा लाने हैं, उन्हीं की पाई जिथे सुते हैं, जिसके द्वारा हमें सुख मिल रहा है, पर पत्नी को तो आधा गया। इसलिए माताओं, हमें चाहिए इस कली काल में समस्त दोषों का ध्यान रखते हुए कि बहुत दोष हम करते हैं, हमें दोगुना करना है। 13 लाख हो जाए तो एक पड़ाव आ गया, फिर 13 लाख जाप करना है। क्रम है तुलसी की माला से। नारायण के जितने जाप हैं वो तुलसी की माला से किए जाएं, और भगवान शिव के जितने जाप हैं वो रुद्राक्ष की माला से। वैसे तो रुद्राक्ष और तुलसी दोनों ही शिव को प्रिय हैं, दोनों ही नारायण को प्रिय हैं, पर तुलसी की माला हो तो सर्वश्रेष्ठ। रोज दिखी लो किनिया माला उन्दियों में, एक माला में 108 होते हैं, पर 100 गिनना चाहिए, ऊपर के 8 जाने अनजाने में गलती भी होती है। तो इस हिसाब से अनुष्ठान की विधि है। आओ मैं विनियोग बोलूंगा, उस विनियोग को आप सब रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर रिकॉर्ड नहीं करना तो ये लाइव चलेगा सत्संग, इसमें आप विनियोग बाद में सुन लीजिएगा। और जो लोग विनियोग लिखना चाहते हैं अपने अपने मोबाइल में फोटो खींच सकते हैं। सेवादार जितने हैं मैं विनती करूंगा, उन्होंने विनियोग लगा दिए थे। हाँ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी भाई कोले है ना, ये जितने कोले ने टेंट का एक बांस फड़ लो ताकि टेंट उड़े नहीं। समझो गोवर्धन आज तुसेंगे चुके बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विधि विधान की चर्चा करने। ठीक है, लोग आगे प्रेम में नेम नहीं, हाँ एडे प्रेमी भी नहीं अली ऐसा बने एडियां बड़ियां गला कर चले। पहले वहां तक पहुंच तो जाए। प्रेम में नेम नहीं होता, नो डाउट, मैं जानता हूं, पर पहले वहां तक पहुंच जाओ,
कबीर जैसी बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे। पहले कबीर जैसी ऊंचाई तो आ जाए। भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर का अवतार हैं, पर उन्होंने कहा विधिहीन जो व्यक्ति चलता है वो व्यक्ति दोषी है, अपराधी है। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम है, और मैं सबसे कहूं कि कृपया बीच में शांति बनाए रखें। सारा बड़ा आनंद आया बिच नहीं खलल करे भाई। ये जिन्ने भाई स्तंभ ने, जिन्ने पिलर ने, जिन्ने कोले ने, इन स्तंभों के ऊपर विनियोग लिखा है। विनियोग जिले तुसे मंत्र जाप शुरू करना, माला ऊपर अपने हाथों पर जल लेना, लागे पानी का गड़बा जरूर रखना। सतगुरु को भी हम धोती और गड़बा देते हैं। क्यों? धोती लोटा के लिए देते हैं, इसलिए ही क्योंकि उनका ज्यादा समय संध्या वंदन पूजा पाठ में ही जाता है, और इसलिए भी देते हैं कि हे सदगुरु हमारे कर्मों का जो छुटकारा है पापों का वो तो तुम ही करवाओगे, तो हमारी नाव में बहुत पानी भर चुका है, निकालो अब इससे। तो आइए विनियोग जिला नाम जपना से माला पर, तो कर्म पात्र हमारे पास एक लोटा पानी होना, हमारे पास लोटे में जल होगा, तो 3 बार आचमन करेंगे। पहले 3 बारी आचमन करना, पानी रखना थोड़ा या तली ऊपर, केशवाय नमः, बोलिए केशवाय, फिर जल रखें माधवाय नमः, बोलिए माधवाय, फिर जल रखें नारायणाय नमः, नारायणाय, फिर हाथ धो लें, फिर पुनः जल रखें, और इसका फोटो खींच लीजिएगा। ये जो हर पिलर पे हमने विनियोग लिख के रखा है, फिर जल हाथ में रख करके बोलना है ओम श्री राम जय राम। कहिए अस्य श्री त्रयोदशाक्षर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि विराट छंद श्री रामचंद्र देवता सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोगः, ये कहकर के जल छोड़ देना है। आपने ये क्या कहा इसमें? आपने कहा कि इस मंत्र को ब्रह्मा जी ने रचा, ब्रह्मा जी इसके ऋषि हैं। और क्या कहा? इसका विराट छंद है, इस मंत्र के देवता श्री राम हैं। और मैं सबको प्रार्थना करूंगा जिनके इष्ट देव श्री कृष्ण हैं, अगर आप राम और कृष्ण और शिव में अंतर करते हैं तो आपको मंत्र कभी फल नहीं देगा। जब तक हमारे हृदय में राम कृष्ण और शिव इनके स्वरूपों में अंतर है, मतभेद है, मंत्र कोई असर नहीं करेगा। इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं। राम कहने से दोनों का स्मरण होता है, रा से राधा, म से माधव, राधा माधव मिलकर के राम बनते हैं, इसलिए सरल है। तो क्या बोलना है हमने? ये विनियोग छोड़ करके फिर आपने अपनी माला लेकर के नित्य जितना समय हो, कोशिश करनी है जिनके पास समय हो वो रोज की 21 मालाएं करें। जिनके पास समय है, चुगली करने से तो बहुत अच्छा, हाँ? रोज की 21 माला, जिनके पास समय नहीं है, बिल्कुल कम समय है, वो सुबह वाली विधि जो पहले की ध्यान विधि कहते हैं उसे, हाँ? कमर सीधी, लंबा गहरा श्वास खींच के, वो और 1-2 माला तो वो रोज करें। वैसे तो 5 से कम विधान नहीं होना चाहिए, सुबह शाम मिलके 5 कर लो। और 21 माला जिनके पास समय है, ये विनियोग अपने मोबाइल में आप फोटो ले लीजिएगा। इस विनियोग को पढ़ करके जल जमीन पर छोड़ना है, जल धरती पे छोड़ करके आसन बंधन करके जब शुरू, और जब उठना है पुनः जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ना है। ओम शक्राय नमः, सरल सरल विधि, ज्यादा लंबे चौड़े चक्रों में नहीं डालना,
जल लेना है, शक्रायना याद रहे तो इंद्रायना, इंद्र तो याद रहेगा। आज बड़ी कृपा की भगवान इंद्र ने भी। जल लेना है, अपने आसन के पास छोड़ना है, इंद्राय नमः ये कह के आसन वंदन करके उठ करके अपने काम के लिए निकल जाए। और बंधुओं, जब अड़चन आए, किसी इंटरव्यू में जाओ, किसी परीक्षा में जाओ, विवादे विषादे प्रमादे प्रभासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रवाही गतिस्वम त्वमेका भवानी। जिस भी क्षेत्र में नया कदम रखो, ये रोज को जपते हो, बस उसको एक बार जपना है उस कार्य से पहले। तुम्हें हर क्षेत्र में सिद्धि मिलेगी, मतलब सफलता मिलेगी, क्योंकि विनियोग कहता है, ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं सर्वेष्ट सिद्धे। इस मंत्र को विनियोग सहित जो पढ़ते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी प्रमाण दे रहे हैं इस मंत्र का कि सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोग, उसके सर्व मनोरथ जो है, सर्व सिद्धियां जो हैं, उसको सुलभ होती हैं। जो श्री राम जय राम मंत्र को पहले ओम शब्द लगा लेना है, हा? ओम श्री राम जय राम। आइए पुनः 1 2 3 बार गा करके फिर भगवान की आरती करेंगे। तो पुनः कृपया कमर सीधी, एकदम सावधान होके, सावधान मतलब फिर कहूं विचारों को केंद्रित करके सद्गुरु के श्री चरणों में अपना पूर्ण रूपेण समर्पण करके लंबी गहरी श्वास भर लें। फिर अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान के पवित्र दिव्याति दिव्य चरण कमलों का ध्यान करें और समस्त इच्छाओं को चरणों में ही जगा दे। अभी कोई इच्छा न मन में हो, ध्यान करें, ले जाए अपने आप को महाराज जी के चरणों में। लंबा गहरा श्वास खींचना है और श्वास जब अंदर ले जाते हो तो विचार करना है कि सभी शुभ शक्तियों को, चेतनाओं को मैं अपने अंदर भर रहा हूं। गहरा श्वास लें। ओम